अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारा संसार परिवर्तनशील संसार है। इसमें एक भी द्रव्य, एक भी तत्व ऐसा उपलब्ध नहीं होता जो न बदलता हो। हर पदार्थ बदलता है, हर द्रव्य बदलता है, और हम लोग बदलने को पसंद करते हैं। कोई भी बच्चा नहीं रहता, युवा बनता है। युवा प्रौढ़ बनता है और आगे से आगे बदलता चला जाता है। बदलना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। आदमी जैसा है वैसा रहना नहीं चाहता, अपने स्वभाव को बदलना चाहता है, आचरण को बदलना चाहता है, व्यवहार को बदलना चाहता है, संबंधों को बदलना चाहता है। दूसरे लोग भी चाहते हैं, धर्म गुरु चाहते हैं उनके अनुयायी बदले। सत्ता पर बैठे लोग चाहते हैं कि प्रजा बदले, जनता बदले। जनता चाहती है कि सिंहासन पर बैठने वाले बदले। एक दूसरे से बदलने की अपेक्षा रखता है। बदलना जहां संभव नहीं होता वहां फिर नियंत्रण आता है। आचार और व्यवहार को सीमित करना समाज के लिए अनिवार्य बन गया, या बदलने की बात, और कोई न बदल सके तो फिर नियंत्रण की बात। पर नियंत्रण करने वाले भी जानते हैं, कठोर दंड व्यवस्था करने वाले भी जानते हैं ये पर्याप्त उपाय नहीं है, इससे सब कुछ ठीक नहीं होगा। आखिर वे भी बदलने की बात पर बल देते हैं। आज के राजनीति के क्षेत्र में ब्रेन वॉशिंग पर बहुत बल दिया जाता है। मस्तिष्क को बदला जाए। पुराना शब्द है हृदय परिवर्तन और आज का शब्द है मस्तिष्क परिवर्तन। हृदय बदले। हृदय क्या है और उसका अर्थ क्या है, यह भी आज एक विमर्शनीय विषय है, विमर्श मांगता है। कभी कभी शब्दों में बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। हमने हृदय को समझा है जो हार्ट, जो धड़कता रहता है और रक्त को फेंकता रहता है, उसे हृदय कहते हैं, और वे बदले। इस अर्थ में हमारी सारी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। किंतु आज की खोजों ने ये बात बहुत साफ कर दी, वह कोई बहुत महत्वपूर्ण अंग नहीं। उसका काम इतना ही है कि रक्त को फेंकना और धड़कते रहना, जीवन को चलाना। किंतु हमारे आचार और व्यवहार में उसकी कोई नियामकता नहीं है और उसका बहुत इसके अतिरिक्त मूल्य भी नहीं है। सचमुच एक प्रसंग है कि हृदय किसको माना जाए। मुझे लगता है यह शब्द का भ्रम हुआ है। प्राचीन अर्थ में भी हृदय का अर्थ यह हार्ट नहीं था, और इससे कोई बहुत बदलने की आशा भी नहीं की जा सकती। इसका बदलना और न बदलना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। हृदय हमारा होना चाहिए, यह मस्तिष्क का भाग, मस्तिष्क का अगला हिस्सा, इसका नाम है हृदय, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये जो हिस्सा है मस्तिष्क का अगला हिस्सा, वह है हृदय। ये बदलता है तो सारी बातें बदल जाती है, ये नहीं बदलता है तो कुछ भी नहीं बदलता। हृदयम चेतनाधिष्ठानम, चरक का एक वाक्य है
कि जो चेतना का अधिष्ठान है वह हृदय है। यह हमारा हृदय, इसके बदलने पर बहुत सारी बातें बदल जाती है। हमारे शरीर में यह सबसे ज्यादा नियामक तत्व है। मनुष्य का आचार और व्यवहार प्रभावित होता है ग्रंथि तंत्र से। हृदय परिवर्तन का अर्थ होता है ग्रंथि तंत्र का संतुलन। हमारी ग्रंथियों का संतुलन होता है और मुख्यतः पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल, इन 4 ग्रंथियों का संतुलन होता है तो हृदय परिवर्तन होता है। इनमें असंतुलन पैदा होता है, हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। आदमी कोई काम करता है, साथ साथ में तनाव से भर जाता है। असंतुलन पैदा होता है तनाव के कारण। सबसे बड़ा कारण है तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव। वह तनाव असंतुलन पैदा कर देता है। अति श्रम, अति चिंतन, अति आवेग, ये सारे असंतुलन पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं और ग्रंथियों के कार्य में असंतुलन पैदा करते हैं। हमारी एक ग्रंथि है थायराइड, जो कंठ के मध्य की ग्रंथि है। उसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। हमारे बहुत सारी आदतों, वृत्तियों का वह नियंत्रण करती है और शरीर का भी नियंत्रण करती है। चयापचय की सारी क्रिया थायराइड के द्वारा संपादित होती है। शरीर में प्रति क्षण करोड़ों करोड़ों सेल मरते हैं और नए जन्मते हैं। ये जो चयापचय की क्रिया है, मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है, वह सारी क्रिया थायरोक्सिन के द्वारा संपादित होती है। थायराइड से एक स्राव होता है थायरोक्सिन, और उसके द्वारा ये सारी क्रिया संपादित होती है। तनाव पैदा हुआ, तनाव के कारण संतुलन बिगड़ गया। परिणाम यह होता है या तो कम स्राव होगा या ज्यादा स्राव होगा। यदि कम स्राव होगा तो आलस्य, थकान, प्रमाद, ये सारे घेरे रहेंगे। ज्यादा स्राव होगा तो तनाव फिर पैदा होगा, और अधिक तनाव होगा, निराशा होगी, दुश्चिंताएं प्रकट होगी। ये सारी क्रियाएं असंतुलन के कारण होती हैं। प्रजनन ग्रंथि है गोनाड्स, स्राव ज्यादा होता है, आदमी ज्यादा कामुक बन जाता है। स्राव कम होता है, आदमी नपुंसक बन जाता है। असंतुलन के कारण बहुत सारी स्थितियां पैदा होती है, और यह असंतुलन का मुख्य कारण बनता है मानसिक तनाव। ध्यान की पूरी प्रक्रिया मानसिक तनाव को मिटाने की प्रक्रिया है। मानसिक तनाव मिटे, यदि मानसिक तनाव मिटता है तो हृदय परिवर्तन होने में बहुत हमारी सुविधा हो जाती है। हम किसी को बदलना चाहते हैं, चेतना को बदलना केवल चेतना के स्तर पर ही घटित नहीं हो सकता। चेतना को बदलने के लिए चेतना को प्रभावित करने वाले रसायनों और विद्युत प्रवाहों को बदलना जरूरी है। जब तक हमारे भीतर के रसायन नहीं बदलते हैं, जब तक हमारे विद्युत के प्रवाह नहीं बदलते हैं, तब तक चेतना को कैसे बदला जा सकता है। आपने सुना होगा, जहां वीतराग होता है, तीर्थंकर होते हैं, अरहत होते हैं, उनके पास 2 विरोधी आदमी जाते हैं, बैर समाप्त हो जाता है।
मित्र बन जाते। आपने प्रतीक देखे होंगे कि सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। बिल्ली और चूहे पास पास में बैठे हैं, खेल रहे हैं, परस्पर खेल रहे हैं। बिल्ली चूहे को अपने बच्चे की तरह प्यार कर रही है और चूहा बिल्ली पर उछल कूद कर रहा है। क्या ये बात झूठी है? बिल्कुल नहीं, यह सब संभव बात है। और आज तो वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा इन बातों को और अधिक प्रमाणित कर दिया है कि बिल्ली और चूहे के ऐसे प्रयोग किए कि चूहा बिल्ली से नहीं डर रहा है और बिल्ली में आक्रामकता समाप्त हो गई। कैसे हुआ? पुराने जमाने की बात थी, उसकी व्याख्या हमें प्राप्त नहीं थी, किंतु आज के वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा वह व्याख्या प्राप्त हो गई है। जब वीतराग के पास कोई प्राणी जाता है तो वीतरागता की प्रचंड रश्मियां निकलती हैं और वे रश्मियां उन प्राणियों में प्रवेश कर और उनके मस्तिष्क की धारा को बदल देती है, उनकी विद्युत की धारा को, प्राण की धारा को बदल देती है और जिस धारा के आधार पर बैर विरोध चलता था वह सारा समाप्त हो जाता है। ऐसा किया, प्रयोग किया गया कि बिल्ली के सिर पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, चूहे के सिर पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, दोनों को छोड़ दिया, दोनों सामने आते हैं। चूहा बिल्ली से प्यार करता है, बिल्ली चूहे से प्यार करती है। चूहा बिल्ली के पास जाता है, उछल कूद करता है और बिल्ली उसे पुचकारती है। बंदर के हाथ में केला दिया, इलेक्ट्रोड लगा है, बंदर के मस्तिष्क में एक भावना प्रवाहित की, केला खाने को आतुर हो रहा है। इतने में धारा को, विद्युत की धारा को बदला और बंदर ने केले को फेंक दिया। दो भयंकर सांड, बड़े खूंखार सांड मैदान में आते हैं और बीच में एक आदमी खड़ा है पूरे यंत्रों से सज्जित होकर। जैसे ही दोनों खूंखार सांड पहुंचते हैं, हजारों दर्शक देख रहे हैं और सबके प्राण कांप रहे हैं। जैसे जैसे दौड़ते दौड़ते निकट जा रहे हैं, कंठ सूखने लग गए, बस अब समाप्त और अब समाप्त, अब गया। इतने भयंकर खूंखार सांड कि यह कभी बचने वाला नहीं है। दोनों सांड पास में आते हैं, इतने में बस यंत्र का उपयोग, विद्युत की धारा का उपयोग और दोनों पास में आकर और एक विनीत शिष्य की भांति बिल्कुल शांत होकर खड़े हो जाते। हमने बहुत सुना है, पुराने ग्रंथों में पढ़ा है कि बड़ा उन्मत्त हाथी जो अनेक मनुष्यों को कुचलता हुआ जा रहा था, एक व्यक्ति के पास आया और बिल्कुल शांत होकर खड़ा हो गया। यह सारा व्यवहार का परिवर्तन, आचरण का परिवर्तन क्यों होता है? जब तक हम व्यवहार और आचरण को प्रभावित करने वाले घटकों का ध्यान नहीं करते, जब तक उनका ज्ञान हमें नहीं होता, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता और हमें बहुत बड़ा एक रहस्य ही लगता है। किंतु जब यह बात समझ में आ जाती है कि आदमी का व्यवहार और जो आचरण है वह चेतना के द्वारा घटित होता है, किंतु चेतना रसायनों से प्रभावित होती है, उस प्रभावित चेतना के द्वारा घटित होता है। हमारी चेतना अप्रभावित चेतना नहीं है। कल साध्वी राजीमती जी का प्रश्न था आत्मा का, भेद विज्ञान का। मानता हूं बहुत ऊंची बात है, हम सीधा आत्मा को पाएं, भेद विज्ञान करें, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, चेतना भिन्न और पुद्गल भिन्न, इस सच्चाई तक पहुंचे। पर अभी तो हम जिस चेतना को पकड़ पा रहे हैं
वह चेतना सारी वृत्तियों की चेतना है, वह चेतना सारी लेस्या की चेतना है, वह चेतना सारी भावधारा की चेतना है। हम जो चेतना को पकड़ते हैं वे लेस्या की चेतना को पकड़ते हैं। हमारी चेतना में या तो क्रोध का प्रभाव होता है या अहंकार का प्रभाव होता है, अज्ञान का प्रभाव होता है, घृणा का प्रभाव होता है, किसी न किसी वृत्ति का प्रभाव होता है। शुद्ध चेतना और निर्मल चेतना का दर्शन कहाँ संभव है जब तक ये वृत्तियों का सघन घेरा, वृत्तियों का, लेस्याओं का महान कवच और एक ऐसा वज्र पंजर हमारे पास पास बना हुआ है, वह जब तक टूट नहीं जाता तब तक ये कभी संभव नहीं है।